नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज अमित और मैं इस एसी की वोल्टास की सर्विस के लिए आए थे, बट ये कूलिंग नहीं कर रहा है, तो इसे आज खोलेंगे। इसमें जो फॉल्ट है वो देखेंगे और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आता हूं। तो इसे खोलते हैं। तो इसकी हम इंडोर की अब पीसीबी के जो कनेक्शन है वो निकाल रहे हैं। तो सावधानी से कनेक्शन निकाल लें कि कोई वायर वगैरह टूट ना जाए। ठीक है। कनेक्शन निकालने के बाद पीसीबी को ये हमने इंडोर से अलग कर दिया है बिल्कुल। और इसके एक एक पार्ट, क्योंकि इसमें पूरे इसको एसी को हम पूरा खोलेंगे, इसमें हम जो भी यहाँ पे आपको ऑयल आया हुआ है कॉइल पे प्रॉपर दिखाएंगे, इसकी लीकेज वगैरह कि कहाँ से लीक कर रहा है। तो इसमें क्या है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो हम उसको पूरा करेंगे कवर, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और किस तरह से खोलना है आपको कि कोई नुकसान ना हो इंडोर में एसी का। और क्या क्या खोलना है, तो ये नीचे एक पत्ती है, ठीक है, पाइप जो बैंड की है कर रखा है पहले, तो इस पत्ती को निकाल लेना है नीचे। इस तरह से आराम से पत्ती निकल जाएगी। इस पत्ती को निकालने के बाद आप इसको सीधा करिए। अब हम पाइप को अच्छे से हीट कर लेंगे, जो इस पे कार्बन वगैरह हो तो वो अच्छे से हमें ब्रश से अच्छे से हमसे साफ कर पाए। जो पाइप पे ऑयल आ रखा है और ये कार्बन है, तो ब्रश की सहायता से आप इसको अच्छे से साफ कर लें। आप जब इस पे ब्रेजिंग करें तो जो हमारा जो ब्रेजिंग टाँका है अच्छे से पकड़ करे। और आपको अगर लगे कि फिंस बीच में आ रही है कहीं इस तरह से, तो फिंस भी आप साइड से तोड़ दें, हटा दें उसको, कि प्रॉपर जो हमारा टाँका लगे उसमें। अब हम इन पाइपों की जो बैंड हैं इनकी ब्रेजिंग कर रहे हैं। तो ब्रेजिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जब पाइप पूरा रेड हो जाए, लाल हो जाए, तभी आपको रॉड लगानी है, जिससे जो ब्रेजिंग रॉड है मेल्ट होके अच्छे से जो लीकेज है हमारी भर जाए इस तरह से। तो इस तरह से कॉइल को जो है रिपेयर करना है। तो इसमें कम से कम हमारे 8 बैंड लीक हैं लगभग। हम एक तरफ की कॉइल है सारी ही रिपेयर करेंगे इसकी। तो इस तरह से आपको एक एक करके ऊपर से नीचे तक पूरे अच्छे से इस तरह से ब्रेजिंग करनी है। आपको पाइप के ऊपर भी करनी है और पाइप के बैक साइड यानी कि नीचे की साइड भी करनी है। प्रॉपर आपको कर लेनी है, क्योंकि पाइप इसके ऑलमोस्ट काफ़ी ख़राब हो चुके थे, फिर भी हमने इसको रिपेयर कर रहे हैं इसको। तो इसको हम चला देंगे। तो इस तरह से आपको एक एक बैंड कर लेना है सावधानी से। क्योंकि कॉयल अगर आप ये कॉयल लेने जाते हैं तो कॉयल कम से कम आपकी 8-10 हज़ार रुपये की आएगी। तो आप इसको रिपेयर करके कस्टमर के कुछ पैसे बचा सकते हैं। और अगर आप इस तरह से कॉइल रिपेयर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कॉइल बहुत अच्छे से रिपेयर होगी और चलेगी भी। तो अच्छे से बिल्कुल राउंड करके आपको माल लगा देना है इसमें। ये देखो किस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग में इस तरह से हम इसकी जो कॉइल है बहुत अच्छी तरह में रिपेयर की है। आपको सारा एक एक कॉइल दिखाएंगे इसमें हम। ये देखो एक कॉइल कंप्लीट हमारी हो गई है। ये इस तरह से आपको एक एक करके, तो हमने ऑलमोस्ट 8 कॉइलों के रिपेयर कर दिया जिसके बैंड थे। तो इस तरह से आपको देखो एक एक करके हमने कितने अच्छे से बिल्कुल तैयार कर दिया इसको।
सारे बैंड कंप्लीट हो गए, 8 बैंड कम से कम हमने इसमें रिपेयर करे हैं। और ऊपर से कॉइल भी काफ़ी चौक हो रखी थी, तो इसको भी इस तरह से ब्रश से आपको साफ करने के बाद फिर आपको साफ पानी से इसको साफ कर लेना है। इस तरह से आपको, तो बैंड देखो हमने बिल्कुल सफाई से सारे रिपेयर कर दिए। इस तरह से बाहर कॉइल निकाल के आप तसल्ली से काम कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सावधानी से सारे काम हो जाते हैं। जो हमने इस पे टेपिंग करी थी कि इसमें कुछ कूड़ा वगैरह कुछ जाए ना इसके अंदर पाइप के हमारे, तो इस तरह से टेप हम इसकी अब हटा ले रहे हैं जो हमने टेप इसमें लगाई थी। और आप देखेंगे तो इस पाइप में से ऑयल निकल रहा है। ये वो ऑयल है जो कंप्रेसर में हमारा होता है, लुब्रिकेंट। तो ये पाइप में इसलिए निकल रहा है क्योंकि गैस के साथ हमारा ऑयल भी चलता है सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसी से हमें लीकेज का ये पता चलता है कि जहाँ से लीक होगा वहाँ पे ऑयल आ जाएगा पाइप पे। अब इसमें हम सक्शन में डेड नट लगाएंगे, क्योंकि अब हमें यूनिट के अंदर प्रेशर देना है। तो हम इसे एक तरफ से बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको आपको अच्छे से स्लाइ रेंच की सहायता से टाइट कर लेना है। जब हम इसमें प्रेशर डालें तो वो हमारी लीकेज ना करे पाइप से। तो ये हमने टाइट कर लिया इसको, और अब हम इसमें प्रेशर देंगे। आप देखिए प्रेशर किस तरह से देना है और कितना प्रेशर देना है कॉइल के अंदर, जिससे हमारे लीकेज का अगर कोई भी हमारा पॉइंट रह गया हो तो हमें मालूम पड़े। ये हम सिलेंडर से इसको प्रेशर दे रहे हैं। ये प्रेशर खोल दिया। अब मीटर पे देखो प्रेशर आपका यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम खोल देते हैं, तो ये प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और प्रेशर देखो हमने 200 प्लस ही दिया है इसमें, लगभग आपका 230 प्रेशर हमने इसमें होल्ड कर दिया है। ये जो प्रेशर है हमारा इतना ही रहना चाहिए अगर हमारी लीकेज सिस्टम में नहीं है। अगर मीटर नीचे अगर आता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में हमारी लीकेज है। तो अब हम चेक करेंगे एक एक कॉइल पे लीकेज किस तरह से चेक करनी है। आपको देखो, आपको स्पंज ले लेना है, ठीक है, और आपका सरफ या जो भी हो उससे अच्छे से झाग बना लेना है। तो आपको एक एक कॉइल यानी कि अंदर से बाहर से अच्छे से बिल्कुल बारीकी से चेक करना है कि कोई भी कॉइल लीक है या नहीं है, क्योंकि इसमें हमने 8 बैंड हैं जो रिपेयर किए हैं। और बैंड को देखो काफी मोटा माल लगाया है कि ये इतनी जल्दी लीकेज ना करें। तो हमें अपने बैंड तो जो हमने ब्रेजिंग करी है वो तो चेक करने ही करने हैं, और बाकी सारे बैंड चेक करने हैं अच्छे से। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट लगे तो आप दोबारा उस पर बार बार झाग गिराएं, अगर हल्का सा भी आपको डाउट लगता है। क्योंकि अगर कहीं भी लीकेज रह गई तो आपकी गैस भी वेस्ट होगी और आपकी मेहनत भी, और आपका टाइम तो बर्बाद हो ही रहा है। तो ये जो पॉइंट है लीकेज हमें अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। पूरा यूनिट खोल के टाइम आपको पता है कितना खराब होता है अगर दोबारा अगर लीकेज अगर इसमें हो गई तो इसको दोनों साइड से अच्छे से चेक कर लेना है आपको। एक बार हम मीटर में भी चेक कर लेते हैं कि प्रेशर हमारा डाउन तो नहीं हुआ है। तो अभी जितना प्रेशर में से दिया था 230 उतना ही प्रेशर है, तो लगभग इसमें हमारी कोई लीकेज नहीं है। हमने जो रिपेयर किया है वो ठीक है। फिर भी हम इस तरफ के भी एक बार चेक कर लेंगे दोनों साइड से झाग लगा के
कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा लो पर तसल्ली से काम करो, वो ठीक रहता है। कस्टमर का टाइम भी नहीं खराब होता है, ठीक है, और अपना भी टाइम नहीं खराब होता है। तो थोड़ा टाइम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लीकेज नहीं होनी चाहिए सिस्टम में। सारी चेक कर लेनी कॉइल, एक एक कॉइल चेक कर लेनी हमें, नीचे ऊपर दाएं बाएं जितनी भी है सब में अच्छे से झाग लगा के चेक कर लेना है। तो हमारी लीकेज अब इसमें नहीं है, हमने इसको कंप्लीट रिपेयर कर दिया है कूलिंग कॉइल को, ये बिल्कुल ओके हो गई है। तो हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो गैस का है, और इसके बाद हम इसमें एक रबड़ कोटिंग कर रहे हैं। ये भाई बहुत ज़रूरी है, आप हर टेक्नीशियन नहीं करते हैं पर हम लोग इसलिए करते हैं भाई, रिपीट का चांस ना बने। ये एक रबड़ की लेयर बन जाती है कॉइल के ऊपर, जिससे लीकेज इतनी जल्दी नहीं होती और कॉइल के ऊपर रस्टेड भी नहीं होगा जल्दी से। तो आप दोनों साइड कॉइलों पे अच्छे से ये रबड़ स्प्रे कर देंगे, और जो इस पे हमने झाग वगैरह लगाया है उसको साफ करके करें, नहीं तो पानी के ऊपर ये पकड़ नहीं करेगा, ठीक है। साफ करके अच्छे से और बिल्कुल पूरी कॉइलों पे लगा देना सफाई से, कहीं भी लीकेज का चांस ना बने। काम करो भाई, ऐसा करो कि किस काम में मजा आना चाहिए। कस्टमर को भी काम हमारा बहुत अच्छा लगा भाई, कस्टमर ने खुद देखा कि हाँ भाई टाइम लगा हम लोगों को और काम हमारा ओके हुआ। अब आगे चलते हैं। अब जो कॉइल में हमने एयर प्रेशर भरा था, अब उसको हम रिलीज कर देंगे कि कॉइल में कोई प्रेशर ना रहे। अगर ये प्रेशर रहेगा तो दिक्कत करेगा, तो अब इसको हम प्रेशर को हवा में उड़ा देंगे, आज़ाद हो जाएगा ये कॉइल से। इसने प्रेशर ने हमारी काफ़ी मदद की लीकेज ढूंढने में। तो अब इस प्रेशर को हम लाइन से उड़ा दे रहे हैं, और धीरे धीरे देखेंगे आप सुई भी नीचे आ रही है। अब ये देखो, ये नीचे आ गई सुई। जैसे ही सुई आपकी पूरी नीचे आ जाएगी तो आप समझो कि सिस्टम में से एयर सारी निकल चुकी, प्रेशर निकल चुका है। जब तक पूरा प्रेशर ना निकल जाए, जब तक आपको पाइप नहीं निकालनी है, ठीक है। पूरा प्रेशर निकालने के बाद आप इसको खोल लेंगे चार्जिंग लाइन को, और डेड नट को भी खोल लेंगे। ये डेड नट भी हमने निकाल लिया इसका। तो एक एक स्टेप इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए गैस चार्जिंग। तो अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं इंडोर के अंदर कूलिंग कॉइल की। तो पहले आपको बैंड जो पाइप है इसको बिठा लेना है इस शेप में। सबसे पहले आपको यहीं से बिठाना है, यहाँ से आप बिठा लोगे तो आराम से पूरी फिटिंग इसकी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सही बैठेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी कवर वगैरह लगाने में। तो और ऊपर जो है इसमें पेच लगे होते हैं जो पत्ती से कनेक्ट होते हैं कूलिंग कॉइल की। तो ये पेच हमें लगा लेना है, सबसे पहले ये काम करना है। कॉइल को बिठाने के बाद ये पेच हमें लगा लेना है। दोनों पेच अच्छे से लगाने के बाद फिर इसके बाद चलते हैं नीचे। आपको एक एक चीज़ वीडियो में बता रहा हूँ कि लंबा वीडियो ज़रूर है, पर आप उसके बाद नीचे वाली पत्ती आपको इस तरह से बिठा लेनी है कि हमारा पाइप वगैरह मुड़े ना। पहले ऊपर पेच जो हमने लगाया उसके बाद सीधा आपको ये नीचे एक तरफ तो ये अंदर इसमें पत्ती आ जाएगी और दूसरी तरफ आपका
पेच लग जाएगा। सेंटर में लेके इसमें आप पेच लगा देंगे। बैंड हमारे मुड़े ना हाथ से, तो पहले पत्ती जरूर लगा देना, फिर आगे काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये पाइप इसका लॉक हो जाएगा इस पत्ती के थ्रू। यहाँ ये ऊपर का हमारा काम कॉइल का हो गया ख़त्म। यहाँ पे हमने अब आप इसका साइड से कॉइल वाला कवर बिठा लेंगे। इस तरह से आप अच्छे से इसको बिठा लेना है। देखो इस तरह से बिठा लेना है आपको। बिठाने के बाद यहाँ पे इसके दो पेच लग जाएंगे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक ये पीछे लगेगा। ये अच्छी तरह फिट बैठ गया है। अब इसमें आप पेच लगा दो। मैं देखो इस वीडियो में इतना क्लियरिटी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी अगर नया टेक्नीशियन है आराम से इसको खोल के रिपेयर कर सके। वीडियो ज़रूर लंबा है, मैं इसलिए स्किप नहीं कर रहा। आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ये छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर दूंगा फिटिंग की, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए भाई देखो कोई भी चीज़ है टाइम लगता है। आप इस मेरी वीडियो किसी को भी आप देखोगे तो मैं प्रॉपर आपको डिटेल देता हूँ, उसमें आपको परेशानी ना हो कोई रिपेयर करने में किसी चीज़ रिलेटिव। ठीक है। उसके बाद हम पीसीबी लगा ले रहे हैं इसकी इंडोर की। इस तरह से देखो पीसीबी आपको बिठा लेना है। ये पीसीबी इस तरह बिठा लेना है आपको। ठीक है। आप आराम से इंडोर को रिपेयर कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत इजी है। यहाँ पे एक पेच लगा लेंगे इसका, जो इंडोर पीसीबी का एक पेच यहाँ पे आपका लगता है। और जो हमने इसके वायर निकाले थे पीसीबी से, अब आपको ब्लोर इस तरह घुमा के देखना है कि हमारा ब्लोर कहीं टकरा तो नहीं रहा है। इतनी फिटिंग करने के बाद तो अच्छे से दोनों साइड आप ब्लोर को चला के देखेंगे। ठीक है। और पीसीबी में हमने जो वायर वगैरह इसकी निकाली थी वो हम इसमें जहाँ लगी थी, तो अर्थ का पेच लगा लेना है भाई। ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है कि शॉक वगैरह ना लगे। ठीक है। तो अर्थिंग का पेच हमें ज़रूर लगा लेना है। ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है अर्थिंग का। और हम ड्रेन जो ट्रे है उसको लगाएंगे। तो इसको हम अच्छे से पहले साफ़ कर लेते हैं। जो मॉइस्चर बनता है एसी के अंदर, तो वो जो पानी है इस ट्रे के थ्रू ही बाहर जाता है आपका एसी का। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। बाहर निकाल रखी है तो ये इस तरह से देखो इसमें ये कार्बन टाइप से जम जाता है, पपड़ी टाइप से। तो इसको आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, जो पानी हमारा प्रॉपर निकले। और इसको फिट करना देख लो किस तरह से फिट किया जाता है। ठीक है। पहले पाइप आपको इस तरह से निकाल लेना है और उसके बाद इस तरह से कूलिंग कॉइल के नीचे आपको बिठा देना है। नीचे देखो ये इसके जहाँ स्क्रू लगते हैं वहाँ आपको देख लेना है कि स्क्रू की सेटिंग जो है प्रॉपर बैठी नहीं बैठी। और फ्लैप को आपको इस तरह कर लेना ताकि आपको नीचे दिख सके इसकी फिटिंग हुई है कि नहीं है प्रॉपर। ये देखो इस तरह से अब ये प्रॉपर जो पेज का जो अंदर साइज है दिख रहा है। तो अब ये बिल्कुल फिट बैठ चुका है। तो हम इसका पेच लगा ले रहे हैं। ठीक है। एक पेच ही है, ये पेच लगा लेंगे इसका हम। इसकी फिटिंग पूरी यहीं पे आराम से तसल्ली से हम कर लेंगे। ये देखो बड़ी आसानी से हमने इसको ड्रेन ट्रे जो है फिट कर दिया। यहाँ से इसका पानी निकलता है जो हमारा पाइप लगता है।
और जो ये स्विंग मोटर का हमने कनेक्शन निकाला था तो वो भी लगा दे रहे हैं इसमें फ्लैप का। तो कनेक्शन वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो पीसीबी का कवर है उसको हम इस तरह से बिठा लेंगे। कनेक्शन सारे चेक कर लेना आपको, जो आपने निकाले थे प्रॉपर लगा देना है कनेक्शन को, कोई वायर दबे ना, बड़े सेफ्टी से, ठीक है। और उसके बाद हम इसको इस ठीक है, ये कवर हमने लगा दिया इसके ऊपर। ये इंडोर की हमारी पत्ती है। तो आप जो बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर की साइड से हमें पहले इंडोर को फिट बिठाना है और उसके बाद नीचे आपका एचडी बैठ जाएगा, ठीक है। मैं अब लगा कर इसे दिखा देते हैं। और ये हमने इंडोर वॉल पे सेट कर दिया है और आउटडोर के भी कनेक्शन जैसे हमने निकाले थे वैसे ही कनेक्शन कर देने हैं आपको, ठीक है। और ये इसका कवर है, ठीक है। ये वोल्टास का एसी है और अब इसका कवर लगा दे रहे हैं हम, फिट कर देते हैं इसको। तो एसी को हमने कवर लगा के वॉल पे भाई सेट कर दिया है प्रॉपर। आप देख सकते हो फिटिंग पूरी एज इज बैठी है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब आगे चलते हैं, गैस का प्रोसेस स्टार्ट कर। अब इंडोर के जो हमने पाइप खोले थे मेल फीमेल वाले, उसको हम टाइट कर लेंगे सक्शन डिस्चार्ज को स्लायर इनसे, इनको भाई अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है। लीकेज वगैरह ना करें, तो बहुत अच्छी तरह टाइट कर देना है इसको हमें, ठीक है। और इसको हमें अच्छे से टेपिंग कर देना है भाई, कि मॉइस्चर वगैरह बन के पानी लीकेज ना हो। तो हमने इसको अच्छे से पैक कर दिया है टाइट करके, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम गैस R32 फ्लो कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ देखना मीटर में अजीब सी, देखो हम इसमें गैस डाल रहे हैं पर ये सुई नीचे आ रही है। तो भाई आपको इसमें घबराना नहीं है, R32 में ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में जो है सुई नीचे ही आती है। देखो पूरी नीचे आ गई, देखो अभी 100 दिखा रहा था, नीचे आ गया इसका प्रेशर। तो आपको स्टैंड रखना है, थोड़ी देर एसी को चलने देना है, आपको गैस डालना है, फिर दोबारा से वो अपने आप प्रेशर बढ़ने लगेगा। और इसके अंदर हम जो गैस का जो प्रेशर रखेंगे 120 के आसपास रखेंगे प्रेशर। ये एसी चल रहा है। अभी देखो सुई नीचे जा रही थी, तो अब ये देखो फिर नीचे आ रही है। ये देखो फिर 100 से नीचे आ गई। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको अपनी गैस बंद कर देना है और थोड़ी देर एसी को चलने देना है। और हमारा ये सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है, ठीक है, इसलिए भी हम इसको बंद कर रहे हैं। तो अब हम दूसरा सिलेंडर इसके अंदर लगाएंगे अपना, ठीक है। तो इसमें अभी ऑलमोस्ट गैस अभी और डलनी है, तो हम इसमें अब दूसरा सिलेंडर लगाएंगे। और ये हमने इसमें R32 गैस फ्लो कर दी है। तो R32 का आपको पता है प्रेशर हम 120 के आसपास रखते हैं। तो अभी हमने इसमें 120 प्रेशर डाल दिया है गैस का, गैस डाल दी हमने इतनी। तो अब इसको ये ओके चल रहा है यूनिट हमारा, और ये हमने चालू कर दिया 16 पे, तो बिल्कुल कूलिंग ओके है, सेट हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी वीडियो के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं। ओके।